अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसे सीक्रेट बुक कहा जाता था पहले, पर अभी उसका नाम बाद में दे दिया उन्होंने, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। तो उसका यह रीडिंग अपना शुरू है और इसमें अपनी सीरीज़ नंबर 1, उसके अनेक सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर 1 टू सीरीज़ नंबर 18 तक, अपने इसमें जिसको अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 2 बोलते हैं, वैसे वो सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 ऐसा। और उसमें पहली जो सीरीज़ है उसके बारे में ये मेहर बाबा ने नहीं बताया, पर जिन्होंने उसको एडिट करके पब्लिश किया तो उन्होंने वो सीरीज़ नंबर 1, तो सीरीज़ नंबर 1 क्या है उसके बारे में उन्होंने जो बताया, इंट्रोडक्शन जो है वो पहले बताते, फिर आगे जो मैं पीछे में जो बताया था उसको आगे चलेंगे। कहते हैं कि 1 इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज़ ऑमनी प्रेजेंट, abiding in and pervading the universal infinite false mind, the individual false minds, and the subtle and gross bodies of their individual infinite false minds। मतलब परमात्मा, गॉड, परमेश्वर जिसको हम लोग कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, सर्वभूति है, वह परमेश्वर ही है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब परमेश्वर। और उसका निवास है जो है वो किसमें है, उसका निवास सब में है। जैसे उसका निवास उसमें भी है जब अपना देवी देवता में भी है, उसका निवास गैस में भी है, उसका निवास स्टोन, वेजिटेबल, स्टोन, मिनरल, मैन, योगी और ये सब जितने भी गॉड्स रियलाइज सोल आत्मा है, इस सभी में वह परमात्मा है, सभी में, कहीं किसी से कोई छूटा नहीं है। और ये जो इंडिविजुअल इनफाइनाइट माइंड जो है, उसका जो बॉडी है, उस अपने बॉडी में भी है, अपने सब जगह कण कण में है, ऐसा बोलते ना, उसका ये मैंने कण कण में है। और आगे में द माइंड इम्प्लाइज थिंकिंग और कॉन्शियसनेस व्हेन माइंड डज नॉट थिंक, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज़ अनकॉन्शियस। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब भी यह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यह सोचता नहीं, थिंकिंग नहीं करता है, तो क्या है, ओरिजिनल स्थिति मैंने बताई पहले कि वो स्थिति ऐसी है अपने गहरे नींद जैसी है, क्योंकि वहाँ पे मन कार्य नहीं करता है। वैसे प्रकार से ये परमात्मा जो है, महासागर जो है, वो शांत है, उसमें कोई लहर नहीं है, कोई वेव्स नहीं, कुछ नहीं, शांत है। अपनी नींद कैसी एकदम शांत है। उस प्रकार से यह परमात्मा उस स्थिति में है ओरिजिनली। मतलब जब भी अनवाइब्रेटिंग है, या लेकिन अनवाइब्रेटिंग मतलब कोई हलचल नहीं है उसके अंदर में। माइंड इम्प्लाइज थिंकिंग और कॉन्शियस व्हेन माइंड डज नॉट थिंक। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज अनकॉन्शियस व्हेन माइंड थिंक्स फाइनाइटली, इट क्रिएट्स द यूनिवर्स। जैसे ही इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, थिंकिंग शुरू हुआ, तभी क्या घटित होता है, वहाँ बोलते हैं नंबर 1, यह जो निराकार कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है। पर ये वहाँ पे है, ऑलरेडी वहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि वो है, वो निर्मित नहीं होती, मैनिफेस्टेशन उसकी जो है निर्मित नहीं होती, उसका प्रगटीकरण होता है, वो ऑलरेडी वहाँ पे है। देख रहे, जैसे अपना एक आधा ये होता है, अपना पानी है, उसको हमने अगर उबाल दिया तो उसकी वाफ है, पानी तो ये इतनी जगह में लिया तुमने, पर उसकी भाप तो जाती रहती है ना, पूरा जाते कि नहीं जाती। वो उसी प्रकार से वो जो इमेजिनेशन है, पूरे ब्रह्मांड की जो इमेजिनेशन है, वो वहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी है। वो कोई नई पैदा नहीं हुई है, वो कोई पैदा नहीं हुई है। और वो वहाँ पे, मतलब हम जितना भी अभी देख रहे पूरा दिन, पर हम अपने नींद में गए तो अपने नींद में ये सब लेके गए वहाँ पे। इसकी निर्मित हमने नींद में थोड़ी की गई, ये ऑलरेडी है वहाँ पे, ये ऑलरेडी है। उसी प्रकार से ये इमेजिनेशन जो है वो ऑलरेडी है वहाँ पे। इस परमात्मा ने थिंकिंग शुरू कर दिया तो ये मैनिफेस्ट हो जाता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में। मैनिफेस्ट होता है, मुझे प्रकट हो जाता है, उसमें जो जो है वो सारा प्रकट हो जाता है एज ए ब्रह्मांड करके।
एंड क्रिएट द यूनिवर्स थ्रू ओम पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ओम पॉइंट। अपने अपने आप में भी बोलते हैं, वेदांत में, वेद में इसमें उसे ओम पॉइंट बोलते हैं, या और एक नाम मैंने कल बताया था उसका, ओम पॉइंट। व्हेन थिंक फॉल्सली इट एक्वायर्स द संस्कार। जब भी वो हमारा जो थिंकिंग है जो है वो फॉल्स है, क्योंकि हम संस्कारों से घिरे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वेजिटेबल, एनिमल, मैन, योगी, ये जितने भी है यहाँ से वेजिटेबल, एनिमल, मैन, ये सब जो है ये संस्कारों से घिरे हुए है। इसीलिए हमारा थिंकिंग जो है, अब एनिमल है वो भी तो थिंकिंग करते ही है ना, किधर जाना है क्या, थिंकिंग तो है, वो भी फॉल्स है। मनुष्य है उनका भी थिंकिंग फॉल्स है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज इनका भी थिंकिंग फॉल्स है। इसके नीचे जितना भी है सब फॉल्स है। ये तब तक रहता है जब तक परमात्मा का थिंकिंग शुरू है, तब तक ये ब्रह्मांड चालू रहता है। जैसे ही उसने थिंकिंग बंद कर दिया, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वो फिर से इसके अंदर में डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर। फिर वो बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं कि नहीं, अंदर में श्वास लिया, बाहर निकाल दिया, अंदर में श्वास लिया, बाहर निकाल। अंदर का मतलब जो है इनोल्यूशन, अंदर हमने लिया मतलब इनोल्यूशन हो गया, बाहर वो श्वास आया मतलब इवोल्यूशन हो गया। और जितना देर वो सेकंड हम इन्वोल्यूशन नहीं करते, तब तक जितना देर रहता है वो पूरा ब्रह्मांड का टाइमिंग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी अपनी ही विश्व, अपने ड्रीम में हम अपना ही विश्व निर्माण करते हैं, जिसका मतलब हम खुद ही है। पर हमारा थिंकिंग फॉल्स होने की वजह से हमारा ड्रीम भी फॉल्स है, वैसे भी फॉल्स है। और इसीलिए हम जो सोचते हैं वो भी फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स ही निर्माण करेगा। रियल जो है वो थोड़ी निर्माण करेगा फॉल्स, रियल ही निर्माण करेगा ना। फॉल्स है इसलिए हमारा थिंकिंग भी फॉल्स है, इसलिए हमने जो निर्माण किया था वो भी फॉल्स है। क्योंकि वहाँ से बाहर आते उड़ जाते हैं तो निकल जाता है, गायब हो जाता है, मालूम नहीं किधर जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि इट रिक्वायर्स दिस यूनिवर्स थ्रू सटल एंड ग्रॉस बॉडीज। तो ये जितना ब्रह्मांड निर्माण किया है, इसको हम लोग अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम उसका अनुभव लेते हैं। अनुभव कैसे, कहाँ से आता है फिर? ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड तो निर्माण हो गया, बरोबर है। अभी ये परमात्मा जो है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, वो यहाँ पे ये जो निराकार, इनफाइनाइट निराकार थिंकिंग है, यह निराकार थिंकिंग यह इस फॉर्म के साथ में जुड़ जाता है। फॉर्म्स मतलब स्टोन का फॉर्म, वेजिटेबल का फॉर्म, गैस का फॉर्म। पर गैस का फॉर्म उतना बाबा ने लिया नहीं आगे के लिए। एनिमल का फॉर्म, अपना फिश का फॉर्म, बर्ड है, फिश है, एनिमल है, आदमी का फॉर्म, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है। ये सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो जब भी इन्होंने सोचना चालू किया, थिंकिंग चालू किया, उस वक्त में यह जो है ये पूरा फॉर्म के साथ में एक और विश्व जो है यहाँ पे स्टोन, ये सब विश्व में ही आता है। वो निर्माती होती है थिंकिंग, इट रियलाइज इट सेल्फ। कभी ये सब होने के बाद में जब भी वो अपने बारे में सोचते हैं इनसाइड अपन, तो वो दैट इज़ रियल थिंकिंग। किसका? परमात्मा जब भी रियल थिंकिंग। तो रियल थिंकिंग मतलब यहाँ पे गॉड रियलाइज्ड सोल्स, सदगुरु और अवतार। अच्छा, ये उनका थिंकिंग कैसे है? रियल है। और ये रियल थिंकिंग है। अवतार, सदगुरु जो है, इवन संत है, उनका भी थिंकिंग रियल नहीं है। पर परमहंस है, सलीक है, मजहूब है, अपना शिवात्मा जो है, जीवात्मा का शिवात्मा बनता है। उसके बाद में जीवन मुक्त जो है, सदगुरु है, अवतार है, ये सब जो है जितने भी है ये रियल थिंकिंग है उनकी। मतलब वो अपने बारे में सोचते खुद, मतलब अपना सेल्फ जो है, उनका सेल्फ जो है उसके बारे में वो सोचते हैं। हम लोग माया के बारे में सोचते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये उसका जो इंट्रोडक्शन था पहला सीरीज़ नंबर 1 का, वो मैंने अभी आपको बताया। आगे मैं इस सीरीज़ का कुछ थोड़ा बचा है वो आज पूरा करेंगे। बाकी सीरीज़ नंबर 2 है वो नेक्स्ट टाइम से चालू करेंगे उसको।
आगे में जो हमने लास्ट टाइम लिया था उसको आगे लेके जाते हैं। Thus the infinite intelligence is the creator of whole universe through its own point। ये जितने भी वर्डिंग है ये उनके लिखे हुए हैं, वो उनके लिखे हुए हैं, इसलिए उसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि वो टच होते हैं, अपने को टच होते हैं, क्योंकि वो वर्डिंग उनके लिखे हुए हैं। और बाबा बोलते हैं कि सदगुरु और अवतार का जो रीडिंग जो लिखते हैं उसका कोई वर्ड आप इधर से इधर कर दो, मीनिंग बदली हो गया। एक वर्ड उसे निकाल दो, मीनिंग बदली हो गया। इसलिए वो जैसे कि वैसे जब भी हम पढ़ते हैं तो वो अपने हार्ट को टच होते हैं, और इसीलिए वो उनका फिर वो कहते हैं कि मैंने पीछे अवतार में कुछ अपने हाथ से नहीं लिखा, पर ये जो है ये लिखा हुआ है, इसलिए इसका महत्व है, इसको पढ़ो। कम से कम इसको वो जो कान के अंदर में जाए तो भी अच्छा है, सुनो कम से कम उसको, कभी ना कभी तो भी उसका फ़ायदा होगा। आगे में दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब परमात्मा गॉड, ये दर्द मैं बोलता हूँ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, पर उसका मीनिंग है परमात्मा, गॉड, रियलिटी, ट्रूथ, अनंत चेतना, जितने परमात्मा के अनेक नाम है वो जो है उसका मतलब ये है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस व्हेन थिंकिंग, जब वो इनफाइनाइट थिंकिंग, यहाँ जैसे ही थिंकिंग शुरू हुआ, इट प्रोड्यूसेस मैनिफेस्ट दैट इज क्रिएट द यूनिवर्स। क्या बोलता है? इट प्रोड्यूसेस एंड मैनिफेस्ट, मैंने प्रोड्यूस और मैनिफेस्ट करते हैं, मुझे वो ऑलरेडी वहाँ है, उसको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है पूरा, है कि मैनिफेस्ट, उसको प्रकट करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं, उसको प्रकट करते हैं, और वो क्रिएट्स द यूनिवर्स मतलब उसको निर्माण करते हैं। इट क्रिएट्स द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड निर्माण हो गया यहाँ से, इस इमेजिनेशन को अपना मैनिफेस्ट करने के बाद। यूनिवर्स व्हेन थिंकिंग फॉल्सली रियलाइजेज द कॉन्शियस स्टेट, मतलब फिश है, बर्ड है, ये थिंकिंग करते हैं ना, ये थिंकिंग चालू हो गया। अब पत्थर तो थिंकिंग नहीं करता है, उसके बाद में एनिमल, अपना वेजिटेबल है, वेजिटेबल में थिंकिंग बहुत लिटिल होगा, लिटिल, मोस्ट लिटिल थोड़ा, पर फिश है, बर्ड है, एनिमल है, अपना आदमी है, साधु है, संत है, ऋषि है, महाराज है, सब ये सब के सब थिंकिंग ही करते हैं। व्हेन थिंकिंग फॉल्सली, पर उनका भी, पर वो जो सूक्ष्म या मनोजगत के अंदर में जो है उनका थिंकिंग थोड़ा फॉल्सली नहीं है, उसमें थोड़ा सा रियलिटी भी है, पूरा फॉल्स नहीं है। हमारा थिंकिंग, आदमी का थिंकिंग पूरा फॉल्स है, पर साधु संत ऋषि मुनि जो है उनका थिंकिंग ऐसे नहीं कह सकते कि वो टोटली फॉल्स, ऐसे नहीं है वो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो डिवाइन ड्रीम है। हम इसको बाबा बोलते हैं ये ड्रीम है, ठीक है, उसको वो ड्रीम ही है, वो डिवाइन ड्रीम है। डिवाइन, उसको वर्ड क्या है? डिवाइन, दैवी, दैवी स्वप्न कहा जाता है, उसको दैवी स्वप्न कहते हैं। इसीलिए फॉल्सली रियलाइजेज द कॉन्शियस स्टेट, हमारा आदमी जो है वो कॉन्शियस स्टेट में है, साधु संत वो भी कॉन्शियस स्टेट में है, और उसका अनुभव भी लेते हैं हम लोग, इसलिए कॉन्शियस स्टेट में है। इट्स सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन विच इट्स थिंकिंग हैज़ मैनिफेस्टेड, दैट इज इट्स सटल एंड ग्रॉस मैनिफेस्टेशन विच इट्स थिंकिंग हैज़ मैनिफेस्टेड। तो ये जो सटल एंड, ये जो ब्रह्मांड जो है यह, इसमें सटल और सूक्ष्म और ग्रॉस वर्ल्ड, अपन बोलते हैं ग्रॉस वर्ल्ड और सूक्ष्म वर्ल्ड, ये दोनों मैनिफेस्ट हो गए वहाँ से बीच थिंकिंग। और किसके वजह से? ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के सोचने की वजह से। थिंकिंग मतलब इनिशियली क्या घटित हुआ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इनिशियली। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने कभी भी इस प्रकार से मैंने अध्यात्म नहीं लिखा और ना समझाया, और आपको यह इस प्रकार से कभी कोई किताब में आपको मिलने वाला नहीं है जैसे वो लिखा गया है। ऐसे वो कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, जो भी है वो उनका ही है, वो अपने को बताना है, अपना नहीं लगाना है, क्योंकि अपन उतने एक्सपर्ट नहीं है, वो जो उन्होंने बताया बस वही बताने का है। इसीलिए और आगे वो कहते हैं कि व्हेन थिंकिंग रियली रियलाइजेस इटसेल्फ, मतलब साधु संत ऋषि मुनि महाराज नहीं,
जो मजहूब है या सलीक है या ब्रह्मीभूत है या परमहंस है या जीवन मुक्त है या सदगुरु है या अवतार है, इनका थिंकिंग कैसे है? रियल। और क्या अनुभव है उनका? दैट आई अलोन एग्जिस्ट। उनका थिंकिंग आई अलोन एग्जिस्ट, आई एम द वन हु हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, ये उनका थिंकिंग है ना, अपना थिंकिंग नहीं है। आई एम द वर्ड, और इसी प्रकार से जो रियल है वो उनका थिंकिंग रियल ही रहता है, वो यूनिवर्स का थिंकिंग नहीं रहता। वो मैं अनंत हूँ, और वो अनंतता का अनुभव लेते हैं, और वो अनंतता के अंदर में ही वो अपना इनफाइनाइट ब्लिस के अंदर में उनको अपना अनुभव उनका चालू रहता है। अगर कोई यूनिवर्स में कोई काम हो, कोई मिल गया उनको, अगर परमात्मा के द्वारा उनको बोला कि भाई आप सदगुरु करके जाओ, तो फिर वो सदगुरु करके धरती पे आते हैं और मानव जाति को वो, और उस वक्त में वो उनके दो चेतना है, अनंत चेतना जो उनकी अपनी है, और दूसरी चेतना ग्रॉस चेतना और सूक्ष्म चेतना जो भी है, मतलब तो वो मानव भी है और वो परमात्मा भी है। दोनों एट ए टाइम वो दोनों अनुभव ले सकते हैं। हम एट ए टाइम एक ही अनुभव लेते, और वो दोनों अनुभव, मतलब कि मैं अनंत हूँ का भी अनुभव और मैं सीमित हूँ ये भी अनुभव। मतलब उनका अनुभव है कि मैं हर जीवात्मा के अंदर में मैं हूँ, वो उनका अनुभव ये पृथ्वी का, और मैं अनंत हूँ का अनुभव है, वो परमात्मा का अनुभव है। दोनों अनुभव है उनको, एट ए टाइम वो दोनों अनुभव लेते हैं। आगे में and when not thinking produces nothing and realizes nothing, not even itself, मतलब अनकॉन्शियस। पर जब इस यूनिवर्स का अनुभव लेते नहीं है, थिंकिंग ही नहीं है, अनुभव नहीं लेते हैं मतलब थिंकिंग नहीं है, तो वो अपने मूल स्थिति में यहाँ रहते हैं। और उस वक्त में जब वो अपने मूल स्थिति में जाते हैं तो ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ना कुछ थिंकिंग करते हैं, ना कुछ रियलाइज़ करते हैं, नथिंग। और वो स्टेट जो है उसको कहते हैं अपनी गाढ़ निद्रा की अवस्था। बाबा बोलते हैं वही परमात्मा की मूल अवस्था है। जैसे हम अपने गहरी नींद में कुछ नहीं है, कुछ नथिंग है कि नहीं, नथिंग। क्यों? कि हम उस वक्त में हमारा मन एक्टिंग नहीं है। मन जब एक्टिंग होगा तो फिर हम अनुभव लेंगे, पर वहाँ पे तो मन है ही नहीं। मन टेम्पररी जो है उसने अपना फंक्शन बंद कर दिया, टेम्पररी। वो हम वहाँ से बाहर आते हैं तो फिर अपना मन चालू हो जाता है कि नहीं। डॉर्मेंट स्टेट में है तभी मन वो लुप्त है। और इसीलिए कहते हैं कि नथिंग रियलाइजेज नथिंग नॉट इवन सेल्फ। तभी हमको अपनी भी कहाँ याद रहती कि मैं कौन हूँ। उसी प्रकार से परमात्मा इस स्थिति के अंदर में वो सिमिलर स्थिति वो है, क्योंकि वैसे अपने को कल्पना नहीं आएगी कि इसमें क्या होता है। कैसे आएगी कल्पना? जब तक वो अपने गहरी नींद का अनुभव अपने को बताएंगे नहीं, तब तक नहीं आती है। अपने को आएगी क्या? नहीं आएगी। इसलिए बोलते हैं कि मन जो है, इसलिए बाबा बोलते हैं मन को डिस्ट्रॉय क्यों करो, मनोनाश। ये जो चैप्टर है अभी अपन ने लिया नहीं है, शायद वो अभी आएगा फिर आगे में। तो उस चैप्टर के अंदर में वो मनोनाश मतलब अपने मन को डिस्ट्रॉय जब भी करेंगे तभी हम इस स्थिति में जाएंगे। और इस स्थिति में जाने के बाद में ना हम कुछ सोचेंगे ना कुछ करेंगे, पर हम जागरूक रहेंगे। मतलब हम जागरूक हैं पर हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। इसको कहते हैं मनोनाश। मतलब माइंड नहीं, डिस्ट्रॉय योर माइंड। हमको अपना ही माइंड डिस्ट्रॉय करना है। माइंड हमारा ही है, सब कुछ हमारा है, हमको अपना ही माइंड डिस्ट्रॉय करना है। और वो माइंड डिस्ट्रॉय करके हमको उस स्थिति में जाना है जो परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति है। हमारी अपनी जो स्थिति है साउंड स्लीप के अंदर में वो ओरिजिनल है, पर उस स्थिति में हमारा मन एक्टिव नहीं है। हमको वो मन जो है जब भी हम जागरूक होते या हम गहरी नींद में हमको जागरूक होना है, कॉन्शियस होना है, वो है रियल, जिसको अभी हमने बताया था कि परमात्मा की रियल स्टेट। मतलब वो जो ये कह रहे हैं थिंकिंग रियलाइजेस इटसेल्फ, मतलब सुपर कॉन्शियस स्टेट। सद्गुरु अवतार इनकी स्थिति कैसे सुपर कॉन्शियस स्टेट है। हमारा सुपर कॉन्शियस स्टेट नहीं, हमारा सिर्फ कॉन्शियस है। हम कॉन्शियस है पर माया के प्रति,
अज्ञान के प्रति। अवतार सद्गुरु कॉन्शियस है अपने खुद के प्रति, मतलब मैं अनंत हूँ, मैं अनंत ज्ञान हूँ, मैं अनंत शक्ति हूँ, मैं अनंत, मतलब मैं, उनका सारा ही सारा अनंत है, अपना सारा ही सारा सीमित है। ये दोनों में फ़र्क है। आगे में दस इस प्रकार से द यूनिवर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग, मतलब ये जितना भी ब्रह्मांड, इसलिए कहते हैं कि मैंने नहीं निर्माण किया। गॉड स्पीक्स में हमने बताया था, और मैंने ये नहीं निर्माण किया, ये ऑटोमेटिकली निर्माण हुआ। मैंने सोचा कि मैं कौन हूँ और ये निर्माण हो गया, मैंने नहीं किया। किसने किया? फिर सवाल है किया किसने? तो कहते हैं द यूनिवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग। जो मैंने मतलब जब मैंने थिंक किया, जब मैंने विचार किया कि मैं कौन हूँ और ब्रह्मांड मेरे सामने में आ गया। अब ढूंढो आप कौन है। तो द यूनिवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग, मतलब कॉन्शियसनेस। हम अपने गहरे नींद में अनकॉन्शियस है, हम जागरूक होते तो हम कॉन्शियस हो जाते। हमको मालूम पड़ता है कि ये मेरी बीबी है, ये है, मैं ये फलाना हूँ या नौकरी करता हूँ। कॉन्शियसनेस आ गया ना, कभी आएगा। अब थिंकिंग करेगा तो कॉन्शियसनेस आएगा। दैट थिंकिंग मीन्स कॉन्शियसनेस। हमको चेतना आ गई, मतलब हमको भान आ गया, हमको समझ आ गई, हमको जागृति आ गई गहरी नींद में। यहाँ पे परमात्मा को न समझ है, न भान है, न जागृति है। तो देखें, हम लोग क्यों कहते हैं कि कण कण में भगवान है। इसको पढ़ेंगे तो हमारे मन में जितनी भी शंकाएं जो है, जो हमने पढ़ते थे पहले, वो सारी निकल जाती है। ये पढ़ने का मतलब क्या है? हम इसके ऊपर में इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसलिए कि इसको समझे और उसको इम्प्लीमेंट करें कि सही में हम ये अस्तित्व नहीं है, सही में हम ये मन भी नहीं है, ये हमारा जो शरीर जो है, ये जो ढांचा जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा हमको ये ब्रह्मांड का अनुभव लेके, ये फॉल्स है, इसका अनुभव लेना है और इसको डिस्कार्ड कर देने का है। आगे में इसलिए एंड नॉट ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये परमात्मा की निर्मित, हम बोलते तो है परमात्मा की निर्मित है, पर परमात्मा जब भी थिंकिंग करता है तो ये ब्रह्मांड निर्माण होता है कि जिसको अपनी वैल्यू नहीं है। कोई है वैल्यू? अपने ड्रीम में, अपने सपने में है तो कोई वैल्यू है क्या? कुछ नहीं है। बाहर निकल के आएगा तो उसमें मैं राजा था, ये था, वो था, देख रहा तो दुख होता है। इधर साला भिखारी है, वहाँ पे मैं, उसमें तो मैं राजा था, नहीं क्या? ऐसा होता है। और इसीलिए सो द यूनिवर्स मतलब अनंत कल्पना, इमेजिनेशन, अनंत कल्पना जो है, इज़ नॉट फॉल्स थिंकिंग बट इग्नोरेंस। इट इज़ नॉट ए फॉल्स थिंकिंग, ये हमारा अज्ञान है। क्या अज्ञान है? सो द यूनिवर्स इज़ नॉट फॉल्स थिंकिंग बट इग्नोरेंस, अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान है कि नहीं? ज्ञानी कौन है? जो परमात्मा से एक हो गया वो ज्ञानी है। उसके रिवर्स क्या है? अज्ञानी। बाकी जितने में वो अज्ञानी है। और इसीलिए एंड द प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग एंड रियलाइजिंग एज रियल थ्रू फॉल्स थिंकिंग, हम जो हमारा थिंकिंग फॉल्स है, उस फॉल्स थिंकिंग के द्वारा हम ये ब्रह्मांड का अनुभव लेते। फॉल्स थिंकिंग के द्वारा जिसकी निर्मित हमने की है, देखिए नहीं, पर अज्ञान जो है, वो अज्ञान ने इस ब्रह्मांड को निर्माण किया और अज्ञान के द्वारा ही, पर हमने इसका अनुभव किसके द्वारा लिया? हमने इसका अनुभव यह थिंकिंग जो है फॉल्स, जो निर्माण हो गया हमारे सोचने से, उसके द्वारा हमने इसका अनुभव लिया। निर्माता हम, अनुभव लेना रही हम, पूरा बराबर समझे कि नहीं? और सब कुछ हम ही है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही इसका अनुभव ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और अल्टीमेटली हमको ये अनुभव आ रहा है कि आप अनंत हो, आप ये नहीं हो। इसका मतलब, उसका कहने का मतलब ये है। तो हम अपने फॉल्स थिंकिंग के द्वारा ही इस ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं। ये सो द यूनिवर्स इज़ नॉट द फॉल्स थिंकिंग बट इग्नोरेंस।
फिर फॉल्स थिंकिंग क्या है? फॉल्स थिंकिंग के द्वारा हमारा थिंकिंग फॉल्स क्यों है? क्यों हम बोलते हैं कि हमारा फॉल्स थिंकिंग फॉल्स है? इसलिए कि ये ब्रह्मांड जो है इसको अपना अस्तित्व नहीं है, ये परमात्मा की छाया है कि नहीं? परमात्मा अगर ज्ञान है तो ये अज्ञान है, ब्रह्मांड जो है वो अज्ञान है। उस अज्ञान का जो अनुभव है हम अपने थिंकिंग के द्वारा, मन के द्वारा जो थिंकिंग है उसके द्वारा हम इसका अनुभव ले रहे। अच्छा है कि बुरा है? ठीक है नहीं? अनुभव किसका ले रहे कि भाई मैं किधर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किस धर्म का हूँ, जाति का हूँ, पंथ का हूँ। ये अनुभव जो है वह हमको मन के द्वारा मिलता है और मन ये थिंकिंग करता है। बराबर है कि नहीं? मन ने थिंकिंग किया। ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है वह इग्नोरेंस जो है, अज्ञान की निर्मित है। हम उसका अनुभव ले रहे हैं। आगे में देयरफॉर, इसीलिए वो कहते हैं इसीलिए एंड थिंक एंड रियलाइजेज द रियल थ्रू फॉल्स। ओके, ठीक है। मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि ये हम जो अनुभव ले रहे फॉल्स ही ले रहे हैं ना, बहुत सारे। यहाँ से हम लोग निकले हैं, अनुभव फॉल्स है, हम अनुभव ले रहे, ब्रह्मांड का अनुभव हम ले रहे, इधर भी फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है। पर यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तभी वो पूरा फॉल्स नहीं होता है, वो डिवाइन फॉल्स बोल दो उसको, वो थोड़ा हाइयर है, पर वो है, खुद का अनुभव नहीं है। पर आप जैसे जैसे अनुभव आप परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे यह आपका थिंकिंग जो है वो धीरे धीरे कम होते हुए वो नष्ट हो जाता है। पूरा नष्ट जब भी हो जाएगा तभी हमको वो अनुभव आएगा कि हम अनंत है। यहाँ पे हमारे को अभी अनंत का अनुभव नहीं है, ना योगी महात्मा जी उनको भी मैं अनंत हूँ का अनुभव नहीं है, पर ये अपने से श्रेष्ठ है। और गॉड रियलाइज सोल है, सदगुरु और अवतार जो है बाकी के और जो भी है मैंने बताया अभी, वो सारे के सारे उनका अनुभव जो है वह रियल है। इसीलिए यूनिवर्स थ्रू द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस प्रोड्यूसेस द यूनिवर्स थ्रू इट्स इनफाइनाइट थिंकिंग। परमात्मा अनंत थिंकिंग के द्वारा इसका उन्होंने निर्माण किया और एंड रियलाइज द यूनिवर्स थ्रू इट्स फॉल्स थिंकिंग। और ये जो ब्रह्मांड निर्माण हुआ इसका अनुभव ये इनके फॉल्स थिंकिंग के द्वारा वो अनुभव ले रहे हैं। एनिमल, मैन, ये वो जो है मैन, बाकी का मैंने बताया ये सब, ये इसका अनुभव ले रहे फॉल्स थिंकिंग के द्वारा। हमारा थिंकिंग फॉल्स है। मैंने इसका डिटेल आपको पहले ही बताया, अभी आगे चलते हैं। रियलाइज द यूनिवर्स फॉल्स थिंकिंग एंड रियलाइजेस इटसेल्फ, मतलब परमात्मा अपने आप को रियलाइज़ करता है कि मैं अनंत हूँ, क्योंकि फॉल्स अगर निकल गया तो क्या रह गया फिर? ठीक है, छठवें प्लेन के ऊपर में नो थिंकिंग, एक ही थिंकिंग रहता है। परमात्मा को देखते हो तुम, पर वो पूरा थिंकिंग नहीं, पूरा रियल नहीं हो गया, क्योंकि अभी भी देखना चालू है। आप एक नहीं हो गए उससे। जब आप एक हो जाओगे तो रियल हो गए, मतलब सारे संस्कार मिट गए, क्योंकि थिंकिंग भी है, विचार भी कर रहे हैं या देख भी रहे तो भी संस्कार है, देखने के संस्कार भी बाकी है। जब वो मिल जाएंगे तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और इसीलिए रियल थिंकिंग, और इट इज़ ओइंग टू फॉल्स थिंकिंग के कारण दैट द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एज ए मैन, हम लोग इस झूठे विचारों के द्वारा जो मन के अंदर में स्टोर्ड रहते हैं संस्कार, वो जब भी हम एग्जॉस्ट करते हैं उन संस्कारों को, तो मन के द्वारा वो थिंकिंग तो होता ही है, तो उसके बाद में हम उसको एक्शन में लाते हैं और उसके नए संस्कार तैयार हो जाते हैं। तो मनुष्य रियलाइजेज ओरिजिनली एंड फाइनली मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन एज इनफाइनाइट एंड इट्स इनफाइनाइट सेल्फ एज अ फाइनाइट। इसीलिए वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमने फॉल्स थिंकिंग किया तो ओरिजिनली ये जो है निराकार इमेजिनेशन जो निर्मित हुआ, ये वाला पूरा ब्रह्मांड जो है, इस पूरे ब्रह्मांड को फाइनाइट इमेजिनेशन यूनिवर्स एज इनफाइनाइट, हम लोगों को क्या लगता है कि ये ब्रह्मांड जो है वो अनंत है।
बराबर है। ये हमारा फॉल्स थिंकिंग है, ऐसा नहीं है। इमेजिन एज फाइनाइट और अपना और एंड इट्स इनफाइनाइट सेल्फ एज फाइनाइट, मतलब हमारा जो रियल अस्तित्व है वो अनंत है। हम क्या सोचते हैं कि हमारा रियल अस्तित्व ये है, वो सीमित है, नहीं क्या? सीमित है मतलब लिमिटेड है, बराबर है। ये झूठा है सब, झूठा। हम अनंत है, पर हम ऐसा सोच रहे, हम मानते हैं कि हम मानव है और हम सीमित है। आप परमात्मा हो, आप अनलिमिटेड हो, इनफाइनाइट हो, पर सोच क्या है आपकी कि मैं सीमित हूँ, बराबर है, मनुष्य रूप में, बराबर है। और रियलिटी क्या है, सत्य क्या है? सत्य क्या है फिर? सो इट इज़ ड्यू टू द रियल थिंकिंग। अगर आपका सदगुरु का इनका रियल थिंकिंग है, उनका अनुभव क्या है, ये ब्रह्मांड जो है पूरा ये लिमिटेड है, ओम पॉइंट से बाहर आया हुआ लिमिटेड है, बराबर है। हमारा ये है कि ये अनंत है, बराबर है। परमात्मा का ये अनुभव है जो 7वें प्लेन पे है कि हम अनंत हैं वो लोग। और हमारा क्या अनुभव है, हम सीमित है, ये शरीर है, इसको कहते हैं अज्ञान। और इस अज्ञान को अनुभव लेने के लिए हम अपने थिंकिंग के द्वारा, विचारों के द्वारा हम इसका अनुभव करते हैं। और अल्टीमेटली ये थिंकिंग नष्ट जब भी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पूरा संस्कार नष्ट हो गए तो ये भी नष्ट हो गया, तब हमको लगता है कि हम अनंत हैं। तो हमको उस अनंतता तक पहुंचने के लिए सद्गुरु और अवतार को शरण जाना, उनकी सेवा करना, उनको सरेंडर होना, इसके सिवा उनका नामस्मरण करना, इसके सिवा दूसरा आनंदी मार्ग नहीं है। या तो फिर ऐसे ही पड़े रहो यहाँ पे, युगों युगों से वही चल रहा है, वो आगे वही चलेगा। पर एक न एक जन्म में कभी ना कभी हमको उसकी शुरुआत करनी ही पड़ेगी, बराबर है। हम मंदिर में जाते, वेरी गुड, जाना भी चाहिए, ऐसे कहीं, पर मंदिर में जाके हम ये सेटिस्फाई हो जाते कि हमने बहुत बड़ा काम किया। प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। मंदिर में जाने के बाद में हमने नमस्कार किया और तीर्थ ले लिया, तो हमको ऐसा लगता है कि हमने शाम के टाइम में हम जाके वहाँ बैठ गए, दैट्स ऑल, फिनिश, अब इसके ऊपर में कुछ नहीं करना है। पर ये अगर आप पढ़ेंगे तो लगता है कि भैया हम तो अभी तो शुरुआत भी नहीं की है। माहौल देखिए, वो जो है वो साधारण जो लोग हैं, साधारण मतलब जिन्होंने अभी आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश नहीं किया, उनके लिए अच्छा है, वो करना भी चाहिए। हम लोग भी वहाँ से गुजरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप कितना देर तक वो चौथी में ही रहोगे? अरे 5वीं में जाओ, 8वीं में जाओ, 12वीं में जाओ ना। हमारा कैसा है मालूम है क्या? हम है 8वीं में और परीक्षा दे रहे चौथी की। मतलब हम 8वीं में है ये हम भूल गए और हम परीक्षा दे रहे केजी की, और इसमें हमको आनंद आ रहा है केजी में परीक्षा देने में। हम 8वीं के बाद 9वीं की एग्ज़ाम देने को ही तैयार नहीं। इसीलिए 700 से 800 साल के बाद, 1000 साल के बाद परमात्मा आता है और तुमको कहता है कि भैया तू 8वीं में है, अब तुम 9वीं की स्टडी करो, वो छोड़ दो अभी। कौन देता है अपने को ज्ञान? वो देता है आपको। या तो उसका नामस्मरण करते हुए बैठो, है कि नहीं, या तो उसने जो दिया है उसको पालन करो। अपने ज़िंदगी में अपने नॉर्मल लाइफ में रहते हुए भी आप उसको प्राप्त कर सकते हो। बाबा बार बार बताते हैं, फिर भी आप प्राप्त कर सकते हो, पर वो करो, आप शुरू करो। बोलता है मैं आपको मदद करूँगा आगे बढ़ने के लिए, बराबर है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।